अनदर टाइप है सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. Spermatogonia produces seminiferous tubule contain two types of cells. एक टाइप का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया. अनदर टाइप है सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. Spermatogonia produces sperms. Yes, spermatogonia produces sperms. Sertoli nutrition to sperms. स्पर्मेटोगोनिया के लिए और एक नेम है, स्पर्मेटोगोनिया आल्सो कॉल्ड मेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल भी बोलते हैं इसको. स्पर्मेटोगोनिया आल्सो कॉल्ड मेल जर्म सेल्स. और वो स्पर्म्स बनाएंगे, सर्टोली सेल बोल के होते हैं. स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ सर्टोली सेल्स होते हैं. दो सर्टोली सेल सप्लाई न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स. So when we have the microscopic view of testis, माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे टेस्टिस को सेक्शन लेकर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं. ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. दिस आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. से फॉर एग्जाम्पल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, elongated cells होते हैं. some cells are elongated cells, some cells are elongated cells. These elongated cells are called Sertoli cells. Sertoli cells बोलो या नर्स सेल्स बोल सकते हैं आप, नर्स सेल्स. Sertoli cells or nurse cells you can call them. And सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और एक टाइप का सेल आना चाहिए ना. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल? राउंड स्फेरिकल सेल्स होते हैं यहाँ पे. स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे उनको, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया है. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ये स्पर्मेटोगोनिया है. These spermatogonia are going to produce the sperms, and those sperms are here. जो स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म यहां पर अटैच रहेंगे, सर्टोली सेल से अटैच रहेंगे. स्पर्म हेड्स आर अटैच विथ सर्टोली सेल्स.
ये spermatozoa. Spermato. That means sperms are attached to here. सर्टोली सेल से अटैच है स्पर्म्स, बिकॉज सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं, एंड फिल रिमेनिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आल्सो इस सेल से सेल्स बहुत सारे, दोज आर स्पर्मेटोगोनिया. दैट मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल्स हो गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के लिखा है ना मैं इधर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया and Sertoli cells. Both are having different work. स्पर्मेटोगोनिया का काम है स्पर्म बनाना, सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन सप्लाई करना. इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर इज अ स्पेस. ये क्या है? टीयस ऑफ टेस्टिस. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है ये. मैमेलियन टेस्टिस को अगर हम कट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा इनसाइड. Neuron, kidney contain nephron. Like that, testes contain seminiferous tubules. Testes के अंदर seminiferous tubule है. And here, in between the seminiferous tubule, there are some special cells. In between seminiferous tubule, there are some special cells. And these cells are called Leydig cells. Leydig cells. हाँ, जर्म सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजोआ बोलना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा. ओके, स्पर्मेटोजोआ बोले तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया आंसर. सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया एंड मोर स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजोआ बोलना चाहिए. नेक्स्ट बोलिए. नहीं, सेम एनसीईआरटी में ही. अब यहां पे ऐसा लिखा है ना, आप आगे जाइए, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला डायग्राम निकालिए. स्पर्मेटोजेनेसिस सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ ओवरी वहां पर भी देगा. देयर यू कैन रीड क्लियरली. स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स. Sperm heads are embedded in Sertoli cell, derive the nutrition. ठीक है, देखो यहां पे पॉइंट वाइज लिखेंगे. इन between the seminiferous tubule, in between the seminiferous tubule, बोलो, Leydig cells are present. Leydig cells और क्या इसका और एक नाम? इंटरस्टिशियल सेल्स. Interstitial cells are present. We secrete. We know that what is the hormone? We secrete androgens. We secrete androgens. Androgens. Intertubular spaces. Intertubular spaces. इंटरट्यूबुलर मतलब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में. इन बिटवीन सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल को क्या बोलेंगे? इंटर ट्यूबुलर स्पेसेस आल्सो कंटेन ब्लड वेजल्स, कुछ ब्लड वेजल्स होंगे। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, immunologically competent cells are also present in testes. Immunologically competent cells मतलब immunologically competent means which provide protection, defense, immunity के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है immunologically competent. Immunologically competent cells are also present in testis. ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वास डिफरेंस जो है, वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं। वास डिफरेंस ascend upwards, ascend upwards, कहां जाएगा? लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड joins with the duct of seminal vesicle. करेक्ट है। डायग्राम देखो, आप चेक करो, जो बच्चों को ये लाइन नहीं समझ नहीं आ रही, जरा आप वहां डायग्राम में जाके देखिए। वास डिफरेंस ऐसे ऊपर जाते जाते यूरिनरी ब्लैडर से घूमते हुए आ रहा है, और किससे ज्वाइन हो रहा है? ये सेमिनल वेजिकल से जाके ज्वाइन होगा थ्रू देयर डक्ट, थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब, डक्ट का मतलब ट्यूब लाइक, joins with the duct of seminal vesicle, forming what? Forming ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Yes, this is also a possible question. What is ejaculatory duct? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। वास डिफरेंस प्लस, इतना भी याद रखेंगे तो बस है। आप वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल इक्वल टू ejaculatory duct. ओके, एनी क्वेश्चन? ये एक्चुअली डायग्राम कल ही हो चुका है ना, डायग्राम हम कल ही पढ़ चुके हैं। दिस इज व्हाट वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस हम पढ़ते हैं। नाउ दिस वास डिफरेंस जॉइंस विथ सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन हो रहा है ना, वो पॉइंट को हम बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, where vas deferens joins with seminal vesicle, ejaculatory duct. Clear? Prostate gland, how many? One. Bulbourethral gland, two. Next point. Then epididymis कौन से side है? Epididymis is along posterior side of testis. टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड में रहते हैं। पोस्टेरियर मतलब ये वाला,
क्योंकि यहां ऊपर तो क्या होगा, स्टार्टिंग रेटी टेस्टिस इज प्रेजेंट, आफ्टर दैट वासा एफरेंशिया. व्हाई आई एम राइटिंग पोस्टेरियर सरफेस? फर्स्ट रेटी टेस्टिस होगा स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट, फिर वासा एफरेंशिया तो पोस्टेरियर साइड आ जाएगा एपिडाइमिस. एपिडाइमिस इज अलोंग पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस, इज अलोंग पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस. ठीक. नेक्स्ट, urethra is shared terminal duct, shared terminal duct, shared terminal. shared क्यों लिखा ये? shared terminal duct for both urination and ejaculation. Urination and ejaculation. Ejaculation is release of semen, release of sperms, release of semen को बोलेंगे ejaculation. तो शेयर टर्मिनल डक्ट है. एंड यूरिथ्रा ओपन्स आउट थ्रू यूरिथ्रल मियाटस. लिखे ना फ्लो चार्ट में, अब लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर. तो ये सारे सारे पॉइंट आ गए. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर चीज आ गया है यहां पे. कंप्लीट हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, ऐसा स्टेटमेंट उठाएगा ना एग्जामिनर, जो यूजुअली हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यूजुअली नेग्लेक्ट कर रहे हैं. एजैकुलेटरी, नंबर 1 गुड क्वेश्चन. एजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रल मियाटस, एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रल में, शेड टर्मिनल डक्ट, एपिडाइमिस पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड. What is the dense covering of testis? What is the erectile tissue of penis? What type of cells are present? सर्टोली सेल्स के बारे में भी एक लिख ले सकते हैं हम. सर्टोली सेल्स supply nutrition to मेल जर्म सेल्स, यानी तो स्पर्मेटोगोनिया लिखिए. मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया. एंड अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बोलना है तो बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ. बोथ आर गिवन इन एनसीईआरटी, दोनों भी लिखा है अलग अलग प्लेसेस में. सर्टोली सेल्स सप्लाई न्यूट्रिशन to germ cells. Definitely germ cells are growing. Germ cells are growing means nutrition is needed. Nutrition चाहिए. Now let's go for next topic, that is female reproductive system. What is the endocrine part of the testis? Endocrine. Whether it is a spermatogonia or Sertoli cell or Leydig cell, बोलिए. Out of these three, what is the nutritive cell? सर्टोली सेल न्यूट्रिटिव सेल है. एंडोक्राइन सेल पूछ रहा हूं मैं, लेडिक सेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. Female reproductive system also contain accessory ducts, and female reproductive system also contain external genitalia. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं उसमें क्या है? ओवरी, ओवर.
ओवरी, बस इतना ही, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन आ रहा है? ओ यू वी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना। ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना। External genitalia of female contain mons pubis, mons pubis, labia majora, labia minora, labia majora, labia minora, और क्या है बोलिए? एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्लिटोरिस भी आएगा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन, हाइमेन। These are the external genitalia parts. और एक पॉइंट याद रखना, देखिए कुछ कंफ्यूजन है, वेजिना जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आएगा, वेजिना जो है एसेसरी डक्ट्स में आएगा। बड़ा कंफ्यूजन है, इसको एक तरफ जो है करके लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन है, अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी हुई होगी। नेक्स्ट, मेमेरी ग्लैंड, सर्विक्स को जो है हम इंटरनल जेनेटेलिया में ही काउंट करेंगे, इंटरनल जेनेटेलिया में, ठीक है, डक्ट्स में भी काउंट नहीं करेंगे उसको, इंटरनल, कुछ इंटरनल पार्ट्स भी हैं। हाँ, मेमेरी ग्लैंड आर आल्सो integrated, are also integrated to female reproductive system, female reproductive system, female reproductive system for the nourishment of, for the nourishment of newborn, for the nourishment of newborn। मतलब मेमेरी ग्लैंड को, अब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, से फॉर एग्जांपल मेमेरी ग्लैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल के स्टेटमेंट है, मेमेरी ग्लैंड्स नॉट इंक्लूडेड, गलत, इट्स इंक्लूडेड, मेमेरी ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हेल्प कर रहा है। It also help in reproduction. How it helps in reproduction? For the nourishment of newborn. ठीक है, अब डायग्राम भी देख लेंगे, नोट कर लिए, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, फास्ट ड्रॉ करो मेरे साथ ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
This one is ovary. And these finger-like projection, they are called fimbriae. Fimbriae. Fimbriae opens into infundibulum. Infundibulum opens into ampulla. And ampulla opens into isthmus. And the baby develops here, this area, it is called uterus. Uterus, baby is developing here. And then uterus opens out through vagina. So this vagina opens into uterus through cervix. Through cervix. So that means external opening hogi vagina. Vagina opens into cervix. Cervix open into uterus. Then uterus open into isthmus, ampulla, infundibulum. अगर याद है आपको कल के नोट्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला. फर्टिलाइजेशन किधर हुआ? एम्पुला में हुआ, यहां पर. ये यूट्रस की लाइनिंग है, बहुत ही थिक होती है, वेरी वेरी थिक लेयर. यूट्रस के एक्चुअली 3 लेयर्स हैं. देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस. 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस. यूट्रस के 3 लेयर्स हैं. The outermost layer of the uterus is called perimetrium. Middle layer, myometrium. And innermost lining of the uterus को क्या बोलेंगे? Endometrium. Uterus wall is made of how many layers? Uterus wall is made of 3 layer. Uterus के 3 layer हैं, perimetrium, myometrium, endometrium. Cervix open into uterus. And the baby develops here, this area, it is called uterus. Uterus, baby is developing here. And then uterus opens out through vagina. So this vagina opens into uterus through cervix. Through cervix. So that means external opening hogi vagina. Vagina opens into cervix. Cervix open into uterus. Then uterus open into isthmus, ampulla, infundibulum. अगर याद है आपको कल के नोट्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला. फर्टिलाइजेशन किधर हुआ? एम्पुला में हुआ, यहां पर. मिडिल लेयर, myometrium. And innermost lining of the uterus को क्या बोलेंगे? Endometrium. Uterus wall is made of how many layers? Uterus wall is made of 3 layer. Uterus के 3 layer हैं, perimetrium, myometrium, endometrium. And the upper part of the uterus, it is called uterine fundus. Uterine fundus. Cavity of the uterus. Cavity of the uterus को बोले uterine fundus.
और ये जो 3 पार्ट हैं, isthmus, ampulla, infundibulum, these 3 part combinedly called fallopian tube, or you can call it oviduct. You can call it oviduct या fallopian tube भी बोल सकते हैं. Fallopian tube, or you can call it oviduct या fallopian tube भी बोल सकते हैं, oviduct भी बोल सकते हैं. हाँ, यस, सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है. इस्थमस थायराइड ग्लैंड में भी आया था, इस्थमस थायराइड ग्लैंड में भी आया, यहां पर भी आया, लेकिन हाँ, इनफंडिबुलम कहां पे आया था? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक है वहां पर भी आया था इनफंटिबुलम. सो लेकिन जो है, डोंट वरी, ये वर्ड्स जो है ना, जब भी एग्जाम में पूछेंगे वेरी स्पेसिफिक पूछेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस्टमस थायराइड में भी आया, फैलोपियन ट्यूब में भी आ रहा, एग्जाम में कैसा करना. नहीं, उसके उसके साथ दूसरे वर्ड्स भी होंगे ना. ओके, अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर. स्टार्टिंग विथ ओवरी, स्टार्टिंग विथ ओवरी, नोट कर लिए सारे पॉइंट्स. स्टार्टिंग विथ ओवरी, ovary produces ovum and ovary produces steroidal hormone. Steroidal hormone, ओवरी से स्टीरॉयडल हार्मोन भी बनते हैं, ओवम भी बनता है, वी नो दैट. ओवरी lined by germinal epithelium, germinal epithelium, ovary lined by, covered by germinal epithelium, covered by germinal epithelium, which encloses ovarian stroma, which encloses ovarian stroma, ovarian stroma, ovarian stroma contains outer cortex, inner medulla, inner medulla. मतलब ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर of the ovary, inside the ovary we find two regions. Outer region of the ovary it is cortex, inner region of the ovary is medulla. Inner कौन सा होगा? medulla, outer cortex होगा. ओवरी के फंक्शन बताया, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम, ओवरी प्रोड्यूसेस स्टीरॉयडल हार्मोन, ओवरी के ऊपर एक कवर आ रहा है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम. ओवरियन स्ट्रोमा, that means inside of the ovary, cover of the ovary, germinal epithelium, inside of the ovary, ovarian stroma. Ovarian stroma contain how many regions? Two regions, outer cortex, inner medulla. Outer cortex, inner medulla. 2 to 4 centimeter in length. 2 to 4 centimeter in length. What is the length of ovary?
2 to 4 centimeter. What is the length of testis? 4 to 5 centimeter, 2 to 3 centimeter width. यहां पे लिख रहे हैं हम 2 to 4 centimeter in length. बस. Ovary attaches to pelvic